है कि आपने रुकने को बोला है अभी ऑफिस में। क्यों मैम, मेरा काम तो खत्म हो गया है ना? नहीं, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शर्मा जी की जो फाइल है ना, उसे दोबारा बनाओ और कुछ मेल्स हैं उनके रिवर्ट करो, उसके बाद जाना। मैम लेकिन ये तो एक्स्ट्रा काम हो गया ना, तो फिर ये मैं कल सुबह आके करता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा मैम, मुझे जाना है, घर जाना। तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। जैसा मैं बोलूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अगर मैंने तुमसे बोला ये काम कंप्लीट करो, मतलब करो, उसके बाद घर जाना। आप मुझे ओवर टाइम करने को कहेंगे तो मैं ओवर टाइम कर लूँगा। किस खुशी में मैम? मतलब रीज़न क्या है ऐसा कि मैं ओवर टाइम करूँ? मुझे तो ज़रूरत नहीं लगती ओवर टाइम करने की। मैं जब भी ऑफिस आता हूँ अपना सारा काम टाइम से करके चला जाता हूँ, और आज तक कभी मेरे काम में कोई कंप्लेंट भी नहीं है। ये तो क्या रीज़न है कि मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा जस्ट आपके कहने से? और जब मैंने ये जॉब ज्वाइन करी थी तब तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि मैंने ऐसी कोई टीएनसी पढ़ी हो कि अगर आपका बॉस कहेगा तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओह मैम, आपके बाकी एम्प्लॉय शायद ओवर टाइम करते होंगे आपके कहने से, बट मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बहुत ही उसूलों वाला बंदा हूँ। मेरे कुछ उसूल है कि काम ऑफिस आवर्स में होना चाहिए, देन उसके बाद हमारी पर्सनल लाइफ होती है। और मैं जितना अपनी इंपॉर्टेंस प्रोफेशनल लाइफ को देता हूँ, उतनी ही इंपॉर्टेंस मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी देता हूँ। और ये बात आपको समझने की जरूरत है। आप इस कंपनी की बॉस हैं, आप एक्स्ट्रा काम करिए। इस कंपनी का प्रॉफिट तो आप ही ने कमाना है। हम एम्प्लॉयज का क्या है, हमें तो सैलरी मिलनी है ना। तो जब हमारी सैलरी फिक्स है तो हमारे वर्किंग आवर्स भी फिक्स होने चाहिए, राइट मैम? तुम ऑफिस के काम के लिए इस तरीके से मना नहीं कर सकते मुझसे। मैं सैलरी देती हूँ तुम्हें। और रही बात छुट्टी की, तो वीकेंड पे तुम्हें छुट्टी मिलती है ना। अपने लिए टाइम निकालो, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो, लेकिन इस तरीके से मुझसे मना मत करो काम करने के लिए। ये कहाँ लिखा है कि एक एम्प्लॉय सैटरडे संडे ही अपनी जिंदगी जिएगा? मंडे टू फ्राइडे क्या? दिन में 24 घंटे होते हैं ना मैम। तो क्या 24 घंटे हम अपने ऑफिस को दे दें? हमारी पर्सनल लाइफ का क्या? ये 9 से 5 की नौकरी है ना मैम। तो इसके बाद जो आवर्स है वो मेरा पर्सनल है। मैं उसमें खाऊं, सोऊं, कुछ भी करूं। देखिए मैम, अगर आपको एक्स्ट्रा काम कराने की इतनी पड़ी है ना, तो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के बारे में भी सोचिए। आप तो एक्स्ट्रा काम करा लेंगे हमसे, फिर उसका क्या? एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो आप ही की जेब में जाना है। हमारा क्या होगा? एक गधा भी मैम जब मजदूरी करने के बाद घास खाता है ना, तो उसका मालिक उसको परेशान नहीं करता है। लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं मैम, जो हम जैसे एम्प्लॉयज़ को कॉर्पोरेट स्लेव समझते हैं। आप चाहते हैं कि ये हम ऑफिस में भी काम करें, उसके बाद घर में वाली होगी कि बोर। अगर तुम्हें ऑफिस में रुकने में प्रॉब्लम है तो एक काम करो, सारा डेटा ले जाओ और जाके अपने घर पे काम करो। क्यों घर पे काम करूं? क्यों मेरी फैमिली को मैं क्यों डिस्टर्ब करूं? जब मैंने यहाँ की डील साइन करी है कि मैं ऑफिस में ऑफिस के काम करूंगा, तो मैं घर पे अपने काम क्यों करूं? अगर आपकी कंपनी में एक्स्ट्रा काम आ रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है मैम। पैसा आपको ज्यादा कमाना है, हम खुश हैं अपनी जॉब से, लेकिन आप जैसे बहुत समझते नहीं है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन नाम की चीज सुनी है आपने? नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि आप भी बिलीव करती हैं कि एम्प्लॉय नहीं गधा होता है, कराओ उससे काम। अरे आपसे अच्छा तो ना शाहजहां था, कम से कम उसने ताजमहल बनवाने के बाद वर्करों को फ्री तो छोड़ दिया था। लेकिन आपकी कंपनी को हम चांद पर भी ले जाएंगे ना, तो भी आप अपने एम्प्लॉयज को फ्री नहीं छोड़ेंगे। ऐसी हैं आप। लात मार